हरियाणा में विधानसभा चुनाव थोड़ी देर में है, लेकिन चुनावी सरगर्मी बिल्कुल सर पर है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गीता बुक्कल, कांग्रेस की सीनियर नेता हैं। मैम, ये बताइए कैसी चल रही है तैयारी? और कांग्रेस के साथ अक्सर ये बोला जाता है कि गुटबाजी साथ साथ चलती है, तो उसका क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मजबूती से लोकसभा के चुनाव लड़ने का काम किया, हम लोग 5 सीटें बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम जीते हैं। 47.6 जो है परसेंटेज, वो पूरे कंट्री में हमारा सबसे ज़्यादा है। हमने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा और हमारे साथ साथ आम जनता ने, हम सोच रहे थे वो साइलेंट है, साइलेंट नहीं, अंडर करंट थे, उन्होंने बहुत अच्छे। जैसे आप 47% की बात करते हैं, तो ये लोग बोलेंगे 19-20 का हिसाब है, क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस को गई और 5 बीजेपी को गई। लेकिन ये थे लोकसभा चुनाव, और यहाँ पे तो अब आईएनएलडी है और साथ में जेजेपी है, आम आदमी पार्टी का भी कुछ रहेगा। तो इस सब में किस तरह से देखती हैं कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी? देखिए, लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है। जिस प्रकार से बीजेपी की और उसके साथ पोस्ट अलायंस जेजेपी की सरकार रही, बैडली परफॉर्म्ड गवर्नमेंट वो रही, और आज के समय में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। चाहे किसानों की बात है, व्यापारियों की, विशेष तौर से बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की अगर मैं बात करूं तो सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है। लोकसभा में इनको समझ में आ गया, इन्होंने कर्मचारियों को भी धमकाने का काम किया। लोकसभा में इनको समझ में आ गया कि सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में सब लोग मिलकर, चाहे जो हमारी जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत हाईकमांड का जैसा भी आदेश होता है उसी प्रकार से कार्य होता है। और कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ, जो हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, घर से हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का है, हमारी परिवर्तन यात्राएं हैं, हमने जो कार्यक्रम किए हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं। सरकार की बात आपने बोली है, तो आयुष्मान कार्ड को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पे नॉन पेमेंट की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स टर्न डाउन कर रहे हैं। देखिए, आयुष्मान भारत जो है, कि आयुष्मान योजना ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में लेके आए। न केवल इसमें आप ये बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कहा है कि हम पेमेंट नहीं होने की वजह से इलाज नहीं करेंगे, और जबकि पीजीआई रोहतक में तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनके ऑपरेशन किए गए। सीएम फ्लाइंग, विजिलेंस सभी ने किया। खट्टर साहब बदलने को मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ये बहुत बड़ा एक घपला घोटाला है गरीब लोगों के साथ, जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं। वो लोग धक्के खा रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब वो जाते हैं तो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारा बहुत ज्यादा बकाया पड़ा है। तो ऐसे में जो है आम व्यक्ति पिस रहा है। इस समय हेल्थ की और मेडिकल एजुकेशन की बद से बदतर हालत हरियाणा में है। मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स बनाने की बात कर रहे हैं, कोई सुपर स्पेशलिटी कैडर हमारे पास नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल्स केवल जो है एक रेफरल सेंटर रह गए, और लोगों को महंगे इलाज के लिए प्राइवेट लोगों के पास जाना पड़ता है। और इस आयुष्मान की वजह से लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड है तो आपको जो है अच्छा इलाज मिलेगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी मना कर दिया है। तो ऐसे में जनमानस कहाँ जाएंगे, बहुत ही चिंता का विषय है। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव की, किरण चौधरी ने एक अहम बयान दिया है, और उस तरह से देखा जाए तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही इंसान की चलती है। तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को? क्योंकि एक एसआरके का एक ग्रुप जरूर था। देखिए, किरण चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही सीनियर लीडर थी, और आज वो बीजेपी में है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रही, कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा मान सम्मान रखने का काम किया। दिल्ली विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर रही, और जब हरियाणा में 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल तक वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे पोर्टफोलियोज के साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर रही। और जब 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, तो आपको याद होगा कि एक भी विधायक, बता दें कौन विधायक उनके द्वारा चुना गया या उनके साथ था, एक भी विधायक उनके साथ नहीं था। कांग्रेस हाईकमांड के आशीर्वाद की वजह से ही वो 5 साल तक जो है यहाँ पर सीएलपी लीडर रही। तो उनको मान सम्मान तो पूरा मिला था। अब जो भी उनकी इच्छाएं होंगी, हो सकता है कांग्रेस में पूरी ना हो पा रही हूँ आज, तो क्योंकि वो हमारी पार्टी में नहीं है तो कुछ भी बोल सकती हैं। साथ में ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग मुलाकात करके आए राहुल गांधी जी से, क्या बातचीत हुई? खासतौर पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश, वो भी काफी परेशान थे इस गुटबाजी से, कहा है बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी हम सबके नेता हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी उसी दिन ही लीडर ऑफ अपोजिशन की, उनके इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन की उनको जो है नियुक्ति उनकी हुई। हम उनको जहां बधाई देने गए, साथ ही साथ में उन्होंने लोकसभा के साथ साथ आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर एक चर्चा भी की, और साथ में जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसको उन्होंने सबको बधाई भी दी। और एक और बात जो सबसे
बड़ी कही कि आप मुसीबत, जब कांग्रेस मुसीबत में थी, आप मजबूती के साथ खड़े रहे, आप हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट हैं, और जो व्यक्ति चले गए हैं तो उनके बारे में हम क्या कहें। तो मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी ने सबको दिशा निर्देश ये भी दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है हम लोग मिलजुल कर और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद राहुल गांधी जी संसद में दहाड़ रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, पहले लोग कहते थे उन्हें डर लगता है, राहुल गांधी जी ने तो कह दिया कि डरो मत, और कभी भी ऐसी बातों का कोई बात आएगी। तो मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी हम सबके नेता, जिन्होंने कोई इतनी तपस्या करके, एंटी हिंदू, एंटी सनातन उनको बता। नो नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा कि एंटी हिंदू, नॉट, मतलब इस तरह से प्रोजेक्शन देना बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी या आरएसएस केवल हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, दूसरे लोग भी हिंदू हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा अयोध्या पे भगवान श्री राम का पेटेंट करवा लिया था, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति जो करने का काम बीजेपी ने किया, हम लोग भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जाते हैं। और अयोध्या वालों ने क्या किया, उसके बाद उनको जवाब दिया, बीजेपी बुरी तरह से वहां से हारी। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे नेता हैं, उनको जब ये लगा कि संविधान खतरे में है, जब उनको लगा लोकतंत्र खतरे में है, जब उनको ये लगा कि संवैधानिक संस्थाओं का पूरे देश भर में दुरुपयोग किया जा रहा है, जब उनको ये लगा कि चुने हुए सांसदों की, पिछले टर्म में इतिहास रचा इस बीजेपी की सरकार ने, 154 सांसदों को बोलने के लिए जब वो खड़े हुए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और आज मैं समझती हूँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है, संविधान मजबूत हुआ है, तभी तो इतना बड़ा मजबूत विपक्ष जो सामने खड़ा हुआ है। तो बोलेंगे तो जरूर, मुद्दे तो उठेंगे ही। नीट जैसे मामले पर आदरणीय राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, 25-26 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एचआरडी, तो मुद्दे काफी हैं, लेकिन बात यही है कि कितनी मजबूती से कांग्रेस अब ये अपनी पकड़ बनाए रखती है, खासतौर पे हरियाणा में, जहां पे जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।